ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का वीडियो ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाने के कारण आज का वीडियो जो है आपका ऑफलाइन अपलोड किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का कल के वीडियो में बतलाए थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बतलाया गया था कि न्यूट्रिएंट्स के जो है ना, हम लोग जनरली स्टडी करने के लिए दो पार्ट में कन्वर्ट किए। सबसे पहला पार्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड पार्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप लोगों को बताया गया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका 3 पार्ट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है वो आपका 2 आता है। आपका कौन कौन? तो विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद का फैक्ट बतलाए थे कि कार्बन के प्रेजेंटेशन के आधार पर पूरे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बतलाया गया था कार्बोहाइड्रेट होगा क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होगा क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, फैट होगा क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, विटामिन होगा क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है वो आपका मिनरल सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि खनिज लवण और जल होगा। तो उसके बाद आप लोगों को कल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कल बतला दिया गया था। तो आज का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कंसेप्ट एलोबरेट किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप लोग को आज विटामिन के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहला फैक्ट विटामिन के बारे में आप लोग को बतलाया जा रहा है कि विटामिन का खोज जो है वो N.I. लूनिन के द्वारा किया गया था, किंतु विटामिन शब्द जो है वो फंक के द्वारा दिया गया 1911 में। तो विटामिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आप लोगों को कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन? तो याद रखिएगा A, D, E और K। और जल में घुलनशील कौन कौन होगा? तो B और C। तो इस तरह से आप लोग को बताया गया वसा में घुलनशील, तो उसका कोड में याद रखिएगा ADEK। और जल में घुलनशील कौन कौन होगा? तो B और C। तो विटामिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कोड दिया जा रहा है और इसी कोड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो एक कोड याद रखिएगा, 6 विटामिन का कोड दे रहे हैं हम। सबसे पहले याद रखिएगा A, B, C, D, E, K। A, B, C, D, E और K। A, B, C, D, E और K। तो 6 विटामिन का आप रासायनिक नाम का कोड याद रखेंगे और उन विटामिनों के कमी से होने वाले रोग का भी कोड दिया जाएगा। तो आपका 6 विटामिन का नाम लिया गया है A, B, C, D, E और K। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उन 6 विटामिन का रासायनिक नाम का कोड दिया जा रहा है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। तो र से याद रखिएगा रेटिनॉल, थ से याद रखिएगा थायमिन। और ये थायमिन जो है ना वो B1 का नाम है। विटामिन बी का भी बहुत सारा ब्रांच है आपका, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो ये थायमिन है ना, ये आपका B1 का नाम है। ठीक है, तो आपको कितना विटामिन का कोड दिया जा रहा है? 6 विटामिन A, B, C, D, E और K।
ठीक है। तो उसका रासायनिक नाम का कोड क्या दिया गया? रथ एक टॉफी। दो अक्षर का है ना शब्द बना दिया गया, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो रस से याद रखिएगा रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद र के बाद थ है, तो थ से थायमिन, और थायमिन जो है ना वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। उसके बाद रथ के बाद है एक, तो ए से अस्कॉर्बिक एसिड। तो अस्कॉर्बिक एसिड जो है ना वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो उसके बाद है एक और क से कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो आपका ABCD रथ एक, रथ एक, रथ एक, और लास्ट में E और K है, और उसका कोड है टॉफी। तो टॉ से याद रखिएगा टेकोफेरॉल, जो कि ई का रासायनिक नाम है, और के का फी से फिलिक्विनोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ABCD और के का रासायनिक नाम बतला दिया गया, और ABCD और के का रासायनिक नाम में बतला दिया गया है ना। रथ एक टॉफी कोड से आपको बतला दिया गया, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, है ना, क से कैल्सीफेरोल, ट से टेकोफेरोल, और फी से फिलिक्विनोन। तो ये तो रासायनिक नाम का कोड दे दिया गया। अब रासायनिक नाम का कोड जब याद ही हो गया है तो उन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग का भी कोड याद रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि उन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग का कोड बतलाया जा रहा है रवे सारे वर, रवे सारे वर, है ना, रवे सारे वर। तो याद रखिएगा र से, याद रखिएगा र से, है ना, रतौंधी, र से रतौंधी, और बे से वेरी वेरी, रतौंधी वेरी वेरी, है ना। तो सबसे पहले दो विटामिन की कमी का कोड दिया गया, कमी से होने वाले रोग का कोड दिया गया र वे। तो र से रतौंधी और वे से वेरी वेरी। उसके बाद है सारे, तो स से याद रखिएगा स्कर्वी, और र से रिकेट्स, सारे वर, और व से बांझपन, और र से रक्त का थक्का ना बनना। तो आपको 6 विटामिन का कोड दिया जा रहा है, और 6 विटामिन यानी कि आपको बताया गया ABCDE और K, तो उनका रासायनिक नाम का कोड दे दिया गया रथ एक टॉफी। तो र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, और ट से टेकोफेरॉल, और फी से फिलिक्विनोन। और उन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग का कोड दिया गया रवे सारे वर। तो र से रतौंधी, वे से वेरी वेरी, स से स्कर्वी, र से रिकेट्स, व से बांझपन, और र से रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और स्कर्वी और रिकेट्स में जो है ना फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है, और फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाने से, है ना, हड्डी व मसूड़े को कमजोर करने लगता है। उसके बाद बतलाया गया विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन रोग होता है, और विटामिन के की कमी से जो है ना रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो आंसर आपका विटामिन के होगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो उसका आंसर जो है ना
आपका के होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये विटामिन का कोड जो है आप लोग को याद होगा, और ये जो है ना आप लोग बार बार रिकॉल कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को है ना सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये कोड से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को बतला रहे थे कल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। तो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों में विटामिन की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है। बच्चों में विटामिन की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन रोग होता है। तो याद रखिएगा, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, यानी क्वाशियोरकर और मरासमस जो है ये दोनों का दोनों जो है वो आपका बच्चों में रोग होता है। किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन के बारे में कल बतलाए थे कि प्रोटीन का खोज जो है ना वो बर्जीलियस साहब किए थे। और प्रोटीन जो है ना एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। और कितने टाइप एमिनो एसिड से? तो 20 टाइप एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और आपके शरीर में 20 तरह का एमिनो एसिड मौजूद है। और एमिनो एसिड का सूत्र बतलाया गया था, याद करवाया गया था, RCHNH2COOH। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बतलाया गया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन की कमी से बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 तरह का रोग होता, क्वाशियोरकर और मरासमस। चलिए अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि अभी अभी आप लोगों को कोड में याद करवाया गया था, है ना, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है भाई, है ना? तो लीवर ऑयल, फिश, मिल्क एंड कैरोट, यानी कि यकृत से उत्सर्जित होने वाले तैलीय पदार्थ में, मछली में, दुग्ध में, गाजर में, यहाँ से ये विटामिन आपको प्राप्त होगा। और इसकी कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो आंख से संबंधित रोग है। उसके बाद बेरी याद रखिएगा, है ना, कि विटामिन B1 और B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन। क्योंकि अभी अभी बताया गया कि विटामिन बी का जो है ना बहुत सारा ब्रांच है। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ना वो थायमिन है। और इसकी कमी से जो है ना वो बेरी रोग होता है, जो कि ये आपका गेहूं में सर्वाधिक उपस्थित होता है। ठीक है, और कोई भी आपका अनाज का बीज होगा तो बीज के ऊपरी आवरण में आपका विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। क्या बोला गया कि B1 का रासायनिक नाम थायमिन, और B1 का रासायनिक थायमिन जो है और उसकी कमी से बेरी रोग होता है। और ये आपका B1 जो है वो आपका चाहे कोई भी अनाज हो, ग्रेन्स हो, उसके सीड के ऊपरी आपका सीड कोट में प्रेजेंट होता है, बीज के ऊपरी आवरण में निहित होता है। तो बी का ब्रांच हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। बी का ब्रांच में आपका जो है ना रासायनिक नाम हमेशा पूछते रहता है। तो विटामिन बी, है ना, B2 का याद रखिएगा, है ना। कभी कभी आपका क्वेश्चन जो है वो विटामिन B2 का पूछता है ना,
तो विटामिन B2 का याद रखिएगा राइबोफ्लेविन, B1 का थायमिन और B2 का राइबोफ्लेविन। उसके बाद B3 का याद रखिएगा, है ना, B3 का नियासिन। देखिएगा B1 का थायमिन, B2 का पायरिडॉक्सिन, B3 का नियासिन और B5 भी होता है, और B5 का होता है पेंटेथोनिक एसिड। पेंटेथोनिक एसिड, B1 थायमिन, B2 पायरिडॉक्सिन, B3 नियासिन, और आपका B5 जो है पेंटेथोनिक एसिड, और B6 का याद रखिएगा, है ना, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, और B12 का जो है ना आपका साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन। तो याद रखिएगा साइनोकोबालामीन। तो यहां पर आप लोग को बतला दिया गया कि ए और ए का रासायनिक नाम जो है ना वो रेटिनॉल होता है, और ए की कमी से जो है ना आपका रतौंधी रोग होता है, और बी का पूरा ब्रांच का नाम बतला दिया गया, और उसकी कमी से होने वाले रोग का भी जानकारी दिया गया। यानी आपको बतलाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ना वो थायमिन होता है, और उसकी कमी से जो है ना बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का, है ना, B2 का आप लोगों को बतलाए थे अभी अभी, है ना, विटामिन B2 का आपको बतलाए थे राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 का नियासिन बतलाया गया, विटामिन B5 का पेंटेथोनिक एसिड बतलाया गया, विटामिन B6 का राइबोफ्लेविन बतलाया गया, है ना, राइबोफ्लेविन बोल रहे हैं, पायरिडॉक्सिन बतलाया गया, और विटामिन B12 का बतलाया गया साइनोकोबालामीन। उसके बाद C के बारे में बतला रहे थे, और C जो है ना, और B और C, B का जितना भी ब्रांच है और C दोनों का दोनों जो है ना वो जल में घुलनशील होता है, और बाकी सारा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो C के बारे में बतलाए कि C का रासायनिक नाम जो है ना स्कॉर्बिक एसिड होता है, और C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और C का मात्रा जो है ना वो आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे इमली हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, है ना, इमली हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सबों में विटामिन C उपस्थित होता है, और C की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, जो आपके दांत को प्रभावित करता है। मसूड़ा फूल जाना, दांत का दुखना, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाना स्कर्वी रोग का पहचान है। उसके बाद विटामिन D के बारे में बतलाया गया। विटामिन D का रासायनिक नाम जो है, विटामिन B के बाद विटामिन C बतलाया, विटामिन D के बारे में बतला रहे। विटामिन D का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D की कमी से जो है वो आपका रिकेट्स जो बोन को प्रभावित करता है, और बोन में भी वही बात है कि है ना कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बोन जो है ना वो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट होता है किस केमिकल की उपस्थिति के कारण, तो आपको पता होना चाहिए आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस के कारण। और इसका जो है सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो है ना प्राप्त होता है सनलाइट से, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का विटामिन के बारे में। एक बार लास्ट टाइम में फिर से आप लोग विटामिन का लेक्चर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना, ध्यानपूर्वक सुनिए कि विटामिन का खोज जो है एनाइलुनिन के द्वारा किया गया। विटामिन शब्द जो है वो फंक के द्वारा दिया गया, जो कि 1911 में दिया गया। और आप लोगों को बतला रहे थे कि विटामिन जो है ना कुछ वसा में घुलनशील होता है, कुछ जल में घुलनशील होता है। तो आपको बतलाया गया A, D, E और K जो है ना वो वसा में घुलनशील होता है, और B और C जो है ना वो आपका जल में घुलनशील होता है। उसके बाद बतला रहे थे कि प्रोटीन, है ना, आपका विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता। विटामिन जो है या तो पौधे जगत के जीवों से या जंतु जगत के जीवों से आपके शरीर को प्राप्त होता है।
उसके बाद बतलाए थे विटामिन की कमी से मेटाबॉलिज्म डिजीज होता है। और बच्चों में बतलाया गया कि विटामिन की कमी से प्रोटीन का कमी हो जाता है, और प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 तरह का रोग होता है ना, क्वासिओरकर एंड मरासमस। उसके बाद आप लोगों को बतलाया गया विटामिन से रिलेटेड कोड, और विटामिन का 6 नाम लिया गया, ABCDE और K, ABCDE, और उसका रासायनिक नाम और उन विटामिन के कमी से होने वाले, अरे बाबा, मधुमक्खी है ना, ठीक है। तो और उन विटामिन की कमी से होने वाले रोग का भी कोड दिया गया। तो आप लोग को है ना विटामिन का नाम लिया गया ABCDK, और उसका रासायनिक नाम का कोड दिया गया रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, और ट से टेकोफेरॉल, और फी से फिलिक्विनोन। तो ये आपका रासायनिक नाम का कोड दिया गया। और उसके बाद जो है उन विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम भी आपका कोड के रूप में दिया गया रवे सारेवर। तो र से रतौंधी, बे से बेरी, स से स्कर्वी, र से रिकेट्स, व से बांझपन, और र से रक्त का थक्का न बनना। और के से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आते रहता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो उसका आंसर होगा के, क्योंकि के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना मतलब कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मददगार होता है। उसके बाद आप लोगों को बतला रहे थे कि विटामिन की कमी से मेटाबॉलिज्म डिजीज होता है, और बच्चों में विटामिन की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाता, और प्रोटीन की कमी होने से बच्चों में क्वासिओरकर और मरासमस रोग होता है। उसके बाद आप लोगों को बतला रहे थे विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और ये जो है ना आपको बतला रहे थे लीवर ऑयल, फिश, मिल्क एंड कैरोट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बी के बारे में और बी का ब्रांच के बारे में भी आप लोगों को बतलाया गया कि विटामिन B1 का थायमिन है, और थायमिन की कमी से होने वाला रोग जो है ना वो आपका बेरी है। उसके बाद आप लोगों को बतला रहे थे है ना कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है ना राइबोफ्लेविन, ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटेथोनिक एसिड, और पेंटेथोनिक एसिड की कमी से पैलेग्रा रोग होता है ना, शरीर के मांसपेशियों का झुर्री लग जाना, कर्ली हेयर हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना। B6 का बतलाए थे पायरिडॉक्सिन, और B12 का साइनोकोबालामीन। और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन एंड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन B12 का केमिकल नेम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, इसलिए याद रखिएगा विटामिन B12 का केमिकल नेम जो है ना साइनोकोबालामीन है। तो विटामिन बी के बाद जो है ना आपका सी के बारे में जानकारी दिया जा रहा था, और सी का रासायनिक नाम जो है वो आपका स्कॉर्बिक एसिड, और सी की कमी से आपके शरीर में स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग है ना। और विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जैसे खट्टे फलों से जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, इन सारे खट्टे फलों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाता है जो कि दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। विटामिन सी के बाद विटामिन डी, और डी का ठीक है, और डी का है ना रासायनिक नाम बतलाए थे कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल
के बारे में बतलाया गया कि कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी जो कि सनलाइट से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो विटामिन डी जो है ना